हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी सुपर टेट के लिए पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के सिलेबस में पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, जीव एवं प्राकृतिक संपदा, अक्षांश एवं देशांतर, सौर मंडल, भारतीय भूगोल, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, हमारी सांस्कृतिक विरासत, भारतीय संविधान एवं हमारी शासन व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण, ये सभी टॉपिक हैं। इस बुक में लास्ट में 2018 का क्वेश्चन पेपर और कुछ एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। यूपी सुपर टेट में लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के इन टॉपिक से कुल 40 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। साइंस के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स के इन सभी टॉपिक से कुल 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण कौशल के इन टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। बाल मनोविज्ञान के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं के इन सभी टॉपिक से कुल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग के इन सभी टॉपिक से कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सूचना तकनीकी के इन सभी टॉपिक से कुल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जीवन कौशल तथा प्रबंधन एवं अभिवृद्धि के इन सभी टॉपिक से कुल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आगे के प्रश्न जीव व प्राकृतिक संपदा से रिलेटेड है। पहला प्रश्न है, हमारे देश का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाघ। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में सन 1972 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। सन 1973 में बाघों के संवर्धन के उद्देश्य से बाघ परियोजना प्रारंभ की गई। बाघ परियोजना 1973 में प्रारंभ की गई और भारत में बाघ को राष्ट्रीय पशु 1972 में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में। भारत में एशियाई शेर गुजरात में पाए जाते हैं। एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक सींग गेंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, असम में। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, जो असम के जोरहट जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दाची ग्राम। जम्मू कश्मीर का दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संपदा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सभी। जल संपदा, वायु संपदा और मृदा संपदा। प्रकृति द्वारा अनेक संपत्तियां प्रदान की गई हैं, जिनमें से कुछ हैं जल संपदा, वायु संपदा, वन संपदा और मृदा संपदा और खनिज संपदा। अगला प्रश्न है, लोहा, कोयला, तांबा, पत्थर आदि के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खनिज संपदा। लोहा, कोयला, तांबा
नमक, पत्थर आदि खनिज संपदा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जीवाश्म ईंधन। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसें खनिज संपदा के अंतर्गत आते हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण पादप एवं जंतुओं के अवशेषों से हुआ है। अगला प्रश्न है, जल संसाधनों में भारत का विश्व में स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तीसरा। जल संसाधनों में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। जल का मानव जीवन में सर्वाधिक महत्व है। यह प्रत्येक प्राणी के जीवन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपरी सतह को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मृदा संपदा। पृथ्वी के ऊपरी सतह को मृदा संपदा या मिट्टी कहते हैं। वनों के कटाव तथा अत्यधिक वर्षा एवं पशुओं की अनियंत्रित चराई आदि में इसका ह्रास होता है। मृदा संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि वनों के कटाव को रोका जाए क्योंकि पेड़ पौधों की जड़ें मृदा को बांधकर रखती हैं। अगला प्रश्न है, नरोरा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। नरोरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में गंगा नदी के किनारे नरोरा नामक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस प्रदेश में होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस स्थापित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख में। भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस लद्दाख में स्थापित किया गया है। हमारे देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत में एशियाई शेर गुजरात में पाए जाते हैं। वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। एक सींग गेंडे के लिए असम प्रसिद्ध है। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग गेंडों के लिए प्रसिद्ध है जो असम के जोरहट जिले में स्थित है। भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। ये है दाचीग्राम। दाचीग्राम उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। जल संपदा, वायु संपदा, मृदा संपदा, खनिज संपदा और वन संपदा ये सभी प्राकृतिक संपदा है। लोहा, कोयला, तांबा, पत्थर ये सभी खनिज संपदा के अंतर्गत आते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैसें जीवाश्म ईंधन हैं। जल संसाधनों में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। पृथ्वी के ऊपरी सतह को मृदा संपदा कहते हैं और नरोरा परमाणु केंद्र उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है। भारत में प्रथम सौर ऊर्जा पावर हाउस लद्दाख में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मथुरा में। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 33%। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के पहाड़ी क्षेत्रों का 60% भाग, मैदानी क्षेत्रों का 20% भाग एवं संपूर्ण देश का कम से कम 33% भाग पर वनों का आवरण आवश्यक है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा दी गई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1988 में। केंद्र सरकार द्वारा वन नीति 1952 को वर्ष 1988 में संशोधित कर
नई वन नीति की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 1974 में नागपुर, महाराष्ट्र में की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य सरकार को पर्यावरण विज्ञान एवं शोध से संबंधित सुझाव देना है। अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, के जन्मदाता कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, के.एम. मुंशी। भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम सप्ताह को वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तत्कालीन कृषि मंत्री कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने इसका सूत्रपात किया था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वन। हिमालय पर्वतमाला भारत को उत्तर में ऊंची चोटियों की एक सतत श्रृंखला से बांधती है। इसका पश्चिमार्ध कश्मीर घाटी, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड तक विस्तृत है। वन पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख संसाधन हैं। अगला प्रश्न है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। वन मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय वन सर्वेक्षण की वर्ष 2015 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है, जिसका 77,462 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वनाच्छादित है। 67,248 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के साथ अरुणाचल प्रदेश दूसरे तथा छत्तीसगढ़ 55,586 वर्ग किलोमीटर के साथ तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब में। पंजाब राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल मिजोरम का है, दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उष्णार्ध पतझड़ वन। उष्णार्ध पतझड़ वन भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपीय भागों में 5 डिग्री उत्तर से लेकर 30 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य फैले हैं। ग्रीष्म ऋतु में ये वन अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसीलिए इन्हें उष्णार्ध पतझड़ वन कहा जाता है। उष्णार्ध पतझड़ वन भारत के सर्वाधिक भागों में पाए जाते हैं। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में पंजाब एवं हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों तक है। अगला प्रश्न है, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव सामान्यतः वह पेड़ पौधे होते हैं जो तटीय क्षेत्रों में खारे पानी में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना मथुरा में स्थित है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रों पर वनों का आवरण आवश्यक है? ये 33% होगा।
पहाड़ी क्षेत्रों में 60%, मैदानी क्षेत्रों में 20% और पूरे देश में 33% भागों पर वनों का आवरण आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई वन नीति की घोषणा 1988 में की गई। केंद्र सरकार द्वारा वन नीति 1952 को वर्ष 1988 में संशोधित कर नई वन नीति की घोषणा की गई। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। इसका उद्देश्य सरकार को पर्यावरण विज्ञान एवं शोध से संबंधित सुझाव देना है। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है, इसके जन्मदाता के.एम. मुंशी थे। ये तत्कालीन कृषि मंत्री थे। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन हैं। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? ये पंजाब होगा। पंजाब राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। किस राज्य में वनों का सर्वोच्च प्रतिशत है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मिजोरम होगा। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्र मिजोरम का है और दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उष्णार्ध पतझड़ वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? इसे मैंग्रोव वन कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य या संघीय क्षेत्र क्रमशः पश्चिम बंगाल, उसके बाद गुजरात, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी केरल राज्य के 39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो अपनी जैव विविधता एवं सदाबहार वनों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। अगला प्रश्न है, शांत घाटी अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रायद्वीपीय पठार पर। जिन स्थानों पर शीत ऋतु, शुष्क एवं ग्रीष्म ऋतु में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन मूलतः प्रायद्वीपीय पठारों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीलगिरी पहाड़ियों पर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मुख्यतः नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। रेशम के कीड़े शहतूत के वृक्ष पर पाले जाते हैं।
भारत का कर्नाटक राज्य शहतूत रेशम सर्वाधिक उत्पादित करता है। अगला प्रश्न है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सुंदरी। सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों को सुंदर वन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक मात्रा में कर्नाटक राज्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पतझड़ वन। पतझड़ वन भारत में पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पति है। पतझड़ वनों के मुख्य वृक्ष शीशम, बबूल, कीकर, चंदन, साल, सागौन, सीरस, आम तथा महुआ है। ये वृक्ष ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में पत्ते गिरा देते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। भारत में तेंदू के पत्ते का सर्वाधिक उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। तेंदू पत्ता अपने आसानी से लपेटे जाने वाले गुण एवं अत्यधिक उपलब्धता के कारण बीड़ी बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। अगला प्रश्न है, जो वन चक्रवाती के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैंग्रोव वन। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को मैंग्रोव वन कहते हैं। ये वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में है। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। शांत घाटी केरल में है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। कर्नाटक शहतूत रेशम उत्पादित करता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन कहा जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध है। भारत में प्रमुख वनस्पति पतझड़ वन है। मध्य प्रदेश तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक है। मैंग्रोव वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं। पृथ्वी पर विषुवत रेखा के आसपास सर्वाधिक घने वन पाए जाते हैं। भोजपत्र वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है। यह अधिक ऊंचाई वाली पर्वतीय वनस्पति के अंतर्गत आता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बॉम्बे हाई खनिज तेल से संबंधित है। रानीगंज कोयले की खान पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में कोयला उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है। पृथ्वी पर विषुवत रेखा के आसपास सर्वाधिक घने वन पाए जाते हैं। भोजपत्र वृक्ष हिमालय क्षेत्र में पाया जाने वाला वृक्ष है। यह अधिक ऊंचाई वाली पर्वतीय वनस्पति के अंतर्गत आता है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। बॉम्बे हाई खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज कोयले की खान पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में कोयला उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अक्षांश और देशांतर से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।